सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू साइबरड्राइड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 10 की कस्टम ISO फाइल बनाना बताऊंगा, जिसमें आपको सारी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। आप जब भी इस ISO के ज़रिए विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो सारी एप्लीकेशंस आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। आपको अलग से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें इस कस्टम ISO फाइल को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस और टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, आप विंडोज़ 10 ISO लिखकर सर्च करेंगे तो ये वेब पेज आ जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर इस वेबसाइट पर आ जाइए। अब जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल मिल जाएगा। आप इसके ज़रिए ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी ये मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से आप इससे ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, ये टूल डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स। अभी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल फ्री है, इसलिए हम वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर विंडोज़ होस्ट के लिए इसे डाउनलोड कर लेंगे। काफ़ी स्मॉल साइज़ की एप्लीकेशन है, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों, आपको हिरेनवुड CD डाउनलोड करनी है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस वेबसाइट में आपको ऊपर डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कोई ऐड आए तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको इसकी कंटेंट देखने को मिल जाएंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। नीचे आएंगे और हम इस ISO फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर इसके नेम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये 3 GB की ISO फाइल है जो कि डाउनलोड के लिए आ जाएगी। फिलहाल मैंने इस ISO फाइल को ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको एनी बर्न करके एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ISO को एडिट करने के यूज़ में आएगी। हम इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में ये सारी एप्लीकेशंस मैंने डाउनलोड करके रख ली हैं। अब सबसे पहले हम मीडिया क्रिएशन टूल को रन करेंगे। अब मेक श्योर करें कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हों। इसके बाद ही इस टूल को रन करें। इस टूल के ज़रिए हम विंडोज़ 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करने वाले हैं। इसके बाद आप इस लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अगेन आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप यहाँ से कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक मार्क को हटा दीजिए। जैसे कि अगर आप 32 बिट की ISO फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से 64 बिट का आर्किटेक्चर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद अभी हमें पेन ड्राइव नहीं बनानी है, अभी हमें ISO फाइल को क्रिएट करना है, इसलिए हम ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लीजिए कि आप इसे किस डेस्टिनेशन पे सेव करना चाहते हैं। बट मैंने ये ऑलरेडी फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों, हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हमें वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने अपना समय बचाने के लिए वर्चुअल बॉक्स को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब हमें वर्चुअल बॉक्स में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप इस मशीन का नेम दे दीजिए। मैं यहाँ पे इस मशीन का नेम दे देता हूँ विंडोज़ 10। इसके बाद दोस्तों, इस फोल्डर की लोकेशन में वो वर्चुअल मशीन सेव होगी। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे जाएंगे और अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने जो ISO फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है। आपने जहाँ भी इस ISO फाइल को सेव किया होगा, आप वहाँ से इसे ब्राउज कर लें। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर चेक मार्क नहीं लगा तो आप यहाँ पर चेक मार्क लगा दीजिए। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको बेस मेमोरी यानी कि अपने वर्चुअल मशीन को रैम प्रोवाइड करनी है। मेरे ख्याल से इतनी रैम इनफ है। इसके बाद मेरे CPU में 12 कोर्स हैं, इसलिए मैं इस वर्चुअल मशीन को 5 कोर यहाँ पर दे रहा हूँ। आप अपने CPU के अकॉर्डिंग इस वर्चुअल मशीन को कोर दीजिएगा। हम नेक्स्ट करेंगे।
इसके बाद इसे आप कितना हार्ड डिस्क स्पेस देना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट में 50 GB आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी दे सकते हैं, बट मेरी हार्ड डिस्क में काफ़ी स्पेस है, इसलिए मैं 120 GB का एक स्पेस दे देता हूँ। आप एटलीस्ट इसे 80 GB का स्टोरेज प्रोवाइड कीजिएगा। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। अब ये वर्चुअल मशीन बनकर रेडी हो चुकी है, हम इसे फिनिश कर देते हैं और अब हमें इस वर्चुअल मशीन को रन करना पड़ेगा। आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये वर्चुअल मशीन रन हो जाएगी। अब दोस्तों ये वर्चुअल मशीन रन हो रही है और यहाँ पर आपकी ISO फाइल बूट हो रही है। अब यहाँ पर विंडोज़ बूटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ चुकी है। अब फिलहाल हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है। इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हम इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की का ऑप्शन आएगा, बट हमारे पास अभी कोई भी प्रोडक्ट की नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। इसके बाद हम यहाँ से विंडोज़ का लाइसेंस टर्म एक्सेप्ट करेंगे और इसे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हम कस्टम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें हम। इसके बाद अभी जो हमने वर्चुअल स्पेस बनाया था 120 GB का, वो यहाँ पर शो हो रहा है। हम यहाँ पर इसे 60 GB का विंडोज़ के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई करके हम इसे ओके करते हैं और इसके बाद जो अनलोकेटेड स्पेस है उसका भी हम पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। अब हम इस वाले पार्टीशन में विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है और इसमें कुछ समय लग सकता है, तो आपको वेट करना है। अब दोस्तों ये फाइनल स्टेप है विंडोज़ इंस्टॉलेशन की, कुछ ही टाइम में विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। अब अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आए तो आपको कोई भी की को प्रेस नहीं करना है। अगर आप कोई की को प्रेस करेंगे तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद विंडोज़ 10 ओपन हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह का डेस्कटॉप का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने मेन सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है, तो आप इस डिवाइस में भी इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। अब आपको जो भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और आप जिन भी सॉफ्टवेयर्स को इस सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे वो सारे सॉफ्टवेयर्स प्री इंस्टॉल्ड हमें अपनी ISO में देखने को मिलेंगे। यदि आपके मेन कंप्यूटर में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, जैसे मेरी इस वाली ड्राइव में सारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं और आप इस ड्राइव को एक्सेस करना चाहते हैं इस कंप्यूटर में, तो आप इसे भी बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर गेस्ट यूज़र को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पर डिवाइसेस वाले टैब में आइए और यहाँ पे इंसर्ट गेस्ट एडिशनल CD इमेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और अब आप माई PC में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गेस्ट CD का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसे यस कर दीजिए। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी, आप इसे नेक्स्ट कीजिए, अगेन नेक्स्ट करेंगे और हम इसे अब इंस्टॉल कर लेंगे। वर्चुअल मशीन और होस्ट के बीच में इंटरफेस कराने के लिए आपको ये गेस्ट एडिशनल एड-ऑन्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब फाइनली यहाँ पर ये गेस्ट CD इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपने सिस्टम को रीबूट करेंगे, तो जैसे ही आप रीबूट नाउ पे क्लिक करके फिनिश करेंगे आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। अब दोस्तों गेस्ट CD इंस्टॉल होने के बाद आप अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपको अपने इस होस्ट मशीन से इस वर्चुअल मशीन में कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले आपको एक फ़ीचर को इनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप डिवाइसेस में जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर में जाएंगे और हम अपने मेन कंप्यूटर से गेस्ट में डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो होस्ट टू गेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं अपने मेन कंप्यूटर से डाटा शेयर कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पे VLC प्लेयर मुझे इंस्टॉल मिले, तो मैं यहाँ से VLC प्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब आप देखेंगे ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है और यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम आराम से इस सॉफ्टवेयर को अपने गेस्ट मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट करके हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। अब दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है।
वैसे ही आप सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लें, जो भी एप्लीकेशंस आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री इंस्टॉल चाहिए। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे जितनी भी ज़रूरी एप्लीकेशंस थी उन सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी है प्री इंस्टॉल्ड ऐप वाली ISO फाइल को बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले आप फाइल ब्राउज़र को ओपन कीजिए और ये जो पार्टीशन है इसे हम रीनेम कर देंगे। इसका नाम हम दे देते हैं विंडोज़। और अगर आपके कंप्यूटर में भी डी ड्राइव कुछ इस तरीके से लोकेट हो रहा है तो आप उसे फॉर्मेट कर लीजिए, क्योंकि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज बनाएंगे वो इस डी ड्राइव में सेव करेंगे। अब दोस्तों हम सबसे पहले यूज़र की इंफॉर्मेशन हटा देते हैं, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले सी में। इसके बाद आपको जाना है विंडोज़ में। इसके बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम 32 का, आप इसमें आइए। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको एक फ़ोल्डर फाइंड करना है जिसका नाम है sysrap। आप इस फोल्डर में चले जाइए। इसके बाद ये जो sysrap एप्लीकेशन है आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरलाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर टिक मार्क कर दीजिए और शटडाउन ऑप्शन में आप शटडाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जैसे ही ओके कर देंगे तो एक प्रोसेस चलेगी जहाँ पे यूज़र का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वेट करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो विंडोज़ पीसी है जनरलाइज होने के बाद शटडाउन हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो आपकी वर्चुअल मशीन है इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हमने जो हेरेन बूट CD डाउनलोड की थी, हमें इस हेरेन बूट CD को बूट कराना है, जिसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाइए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उस ISO फाइल को ऐड कराना है। सबसे पहले हम ये जो VMware की गेस्ट फाइल है हम इसे रिमूव कर देते हैं और अब हम यहाँ पर हेरेन बूट CD को ऐड करेंगे। इसके बाद हम कंट्रोलर SATA पे क्लिक करेंगे और इस प्लस वाले आइकॉन पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऐड वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम हेरेन बूट CD को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हेरेन बूट CD आ जाएगी, हम इस पे क्लिक कर कर चूज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हेरेन बूट CD ऐड हो जाएगी, आप इसे ओके कीजिए और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हेरेन बूट CD लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों हेरेन बूट CD बूट हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में आना है, ऑल प्रोग्राम्स में आना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी में आने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर आइए। इसके बाद यहीं पे आपको एक टूल मिलेगा विंडोज़ लॉगिन अनलॉकर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके जितने भी यूज़र अकाउंट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं साइबरड्राइड वाले यूज़र को डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम इस यूज़र अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूज़र तो डिलीट हो चुका है, लेकिन जो यूज़र का फोल्डर है वो अभी भी मौजूद है, तो हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम दिस पीसी में आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इस पार्टीशन का नेम देख सकते हैं विंडोज़, जो कि हमने विंडोज़ वाले पार्टीशन को रीनेम किया था। इसे ओपन करेंगे, यूज़र में आएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने यूज़र अकाउंट देखने को मिल जाएगा। हम इस यूज़र अकाउंट को डिलीट कर देंगे राइट क्लिक करके और डिलीट वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब दोस्तों ये जो यूज़र अकाउंट है इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो चुकी है। अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। डेस्कटॉप पे ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है हम इसे ओपन करते हैं, लेकिन हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपकी विंडोज़ का पार्टीशन कौन सा है। फिलहाल हम दिस पीसी में आते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो विंडोज़ वाला पार्टीशन है वो डी ड्राइव है, ना कि सी।
आपकी केस में ये C भी हो सकता है। फिलहाल मेरे केस में ये D ड्राइव है, तो आप इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो हमने 61 GB का एक एक्स्ट्रा पार्टीशन बनाया था, इस पार्टीशन में हम इमेज को कैप्चर करेंगे और उस फाइल को सेव करेंगे। तो आप इस पार्टीशन का नेम भी ध्यान रखिए। यह हमारा E ड्राइव है, आपके केस में ये कोई और लेटर हो सकता है। अब दोस्तों हमें ये जो विंडोज़ है इसकी इमेज को कैप्चर करना है, जिसके लिए हमें एक कमांड को टाइप करना पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक ड्राइव लेटर टाइप करना है। जो भी आप ड्राइव लेटर टाइप करेंगे उस ड्राइव में ये इमेज जाकर सेव होगी। मेरे केस में ये ड्राइव लेटर E रहेगा, क्योंकि इसमें एनफ स्पेस है उस इमेज को कैप्चर करने के लिए। तो मैं यहाँ पर E टाइप कर देता हूँ और जो फाइल नेम रहेगा वो रहेगा install.vim। इन्वर्टेड कॉमा से हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों हमने इस कमांड के ज़रिए इस पीसी को ये बता दिया कि हम कहाँ पर इस इमेज को सेव करना चाहते हैं और किस नाम के साथ इसे सेव करना चाहते हैं। लेकिन अब हमें इस कमांड में ये बताना है कि इस इमेज को कहाँ से हमें कैप्चर करना है। अब हम स्पेस देंगे, बैकस्लैश लगाएंगे और टाइप करेंगे कैप्चर। अब दोस्तों हम D ड्राइव को कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ड्राइव लेटर D लिखा है। अब दोस्तों ये कमांड हमने कंप्लीट कर दी है। अब आपको सिर्फ एंटर करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने कमांड में एक मिस्टेक कर दी थी, इस कारण ये एरर आया है। मैं इस मिस्टेक को सुधार लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कैप्चर की स्पेलिंग गलत एंटर कर दी थी, इस कारण से ये एरर मुझे फेस हुआ है। अब ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर इमेज कैप्चर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप भी स्पेलिंग का ध्यान रखें, अगर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक रही तो ये कमांड गलत हो जाएगी। साथ ही साथ आप बैकस्लैश और कोमा का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखें। अब इस कैप्चरिंग की प्रोसेस में काफ़ी समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर DISM यूटिलिटी रन होना स्टार्ट हो चुकी है और अब आपको यहाँ पर परसेंटेज दिखा रहे होंगे। अब ये परसेंटेज चलेंगे और आपको 100% होने तक का वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इमेज सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्तों हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट हो लेंगे। अब दोस्तों हमने सक्सेसफुली विंडोज़ को कैप्चर कर लिया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये E ड्राइव में कैप्चर हो चुकी है। install.vim नाम से ये फाइल आई है और इसका साइज 9.5 GB के अप्रॉक्स आया है। अब दोस्तों हमें इस फाइल को कॉपी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में अपनी पेन ड्राइव को लगा लीजिए। पेन ड्राइव लगाने के बाद आप फाइल ब्राउज़र में देखेंगे तो यहाँ पर मुझे मेरी पेन ड्राइव नहीं दिख रही है। इसके लिए आप डिवाइसेस में जाइए, USB में जाइए और यहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव का नाम दिखाई देगा। आप इसके आगे टिक लगा दीजिए। आप जैसे ही यहाँ पर आगे टिक लगाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव नज़र आने लग जाएगी। अब आप अपनी इस पेन ड्राइव के अंदर उस विम फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इस विम फाइल को इस पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो जाने के बाद दोस्तों आप अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव को अनप्लग कीजिए और अब आपकी वर्चुअल मशीन का काम हो चुका है। आप चाहें तो इसे शट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपनी पेन ड्राइव में से उस फाइल को यहाँ पर डेस्कटॉप में कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ये कॉपी की प्रोसेस चल रही है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये फाइल सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। अब दोस्तों जब ये install.vim फाइल सक्सेसफुली कॉपी हो जाए तो आपको एनीबर्न करके जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम एनीबर्न सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अब दोस्तों यह है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट इमेज फाइल। हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको इमेज फाइल को ओपन करना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और हम यहाँ से हमारी ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और इस ISO में जो भी कंपोनेंट है वो हमें शो होने लगेंगे। इसके बाद आपको सोर्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है और अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और अब आपको एक फाइल को फाइंड करना है जिसका नाम है install.vim। दोस्तों ये फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। इस फाइल को आप रिमूव कीजिए और अब आपको नई फाइल को ऐड करना है।
जिसे हमने अभी कॉपी किया था। अब आप ऐड वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको install.vim वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। आप इसे ऐड कीजिए, ये फाइल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे और अब हम एक ISO फाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी ISO फाइल का नेम दे सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये ISO फाइल बनना शुरू हो जाएगी, तो हमें वेट करना है। अब दोस्तों ये फाइल बनकर रेडी हो चुकी है। हम इस सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो लेते हैं और यहाँ पर ये ISO फाइल आ चुकी है। अब आप रूफस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं और इस प्री इंस्टॉल ISO की हेल्प से आप जिस भी कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल आएंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।